हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आज हमारे साथ है तरुण, जिनका अभी हाल ही में एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं तरुण के पास। तरुण, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। और तरुण, ये बताओ सबसे पहले तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, अपने बारे में बताओ कि कब से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई। और ओके सर। सर, नाम मेरा सर तरुण कुमार है और सर मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। सर 2021 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी। देन सर उसके बाद मैंने 2022 में एक साल मैंने सर प्राइवेट जॉब में काम किया। नोएडा में ही काम किया था सर उस टाइम पे। और सर मैं साथ साथ अपनी स्टडी भी कंटिन्यू की। बट सर उस टाइम मेरा मतलब प्रोसेस बन नहीं पाया क्योंकि सर मेरी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। तो सर मेरा पूरा दिन मतलब सोने में ही निकल जाता था, तो सर पूरी पढ़ाई हो नहीं पाती थी। देन सर फिर 2022 में सर मेरी सिस्टर की भी जॉब लगी IBPS PO में। वो भी सर आपसे टी में भी पीछे ही पड़ी थी सर। तो सर वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्ट हो गई थी। तो सर जब वो सिलेक्ट हो गई तब सर मैंने अपनी फिर जॉब को रिजाइन कर दिया था, तो मैं फुल टाइम स्टडी में आ गया था। ओके। देन सर फिर मैंने 2023 में अपनी तैयारी शुरू की थी। सर पहले तो एक साल दिया मैंने। फर्स्ट टाइम तो सर मैंने सिर्फ यूट्यूब से ही पढ़ी थी, वीडियोस वगैरह आप लोगों की पढ़ी थी, मेरी सिस्टर ने आपका सजेशन दिया था। देन सर फिर जब मेरे फर्स्ट ईयर में सिर्फ प्री ही क्लियर हुए थे, मेंस तो नहीं हुआ था सर, क्योंकि उस टाइम एक डायरेक्शन नहीं मिल पाई थी सर मेरे को। तो सर फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि आपका मतलब अन अकेडमी का कोई बैच परचेज करने को। तो सर जब जनवरी में स्टार्ट हुआ था फाउंडेशन बैच, 22 जनवरी को हुआ था सर, शायद मेरे को याद है अभी। तो सर वो मैंने फिर परचेज किया था। तो सर 4-5 महीने फिर मैंने प्री की क्लास ली, फिर देन मैंने मेंस की क्लास ली। फिर सर मेरे इस साल सर लगभग मैंने सारे मेंस दिए थे। वो सर फाइनली मेरा फिर SBI में सिलेक्ट हो गया था। अरे वाह। तो मतलब पहले आपकी सिस्टर का सिलेक्शन हुआ, और वो भी ऑलरेडी जी कौन से सर। बैंक में है? सर वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है सर। एज अ क्लर्क, एज ए पीओ? सर एज अ PO ही हुई थी सर वो तो सिलेक्ट। अरे वाह, वेरी गुड। और उसने कब पढ़ाई किया था आपकी सिस्टर ने? सर उसने 2021 में स्टार्ट की थी और 22 में अच्छा। उसका सिलेक्शन हो गया। ओके, अभी उनकी पोस्टिंग कहाँ पर है? अभी सर उनकी पोस्टिंग इटावा में है सर। इटावा में। चलो, तो कभी वो जी सर। आए तो उनके साथ भी वीडियो करना। ठीक है। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। चलो, तो बहुत बढ़िया। तो मतलब आपके घर से अब दो दो बैंकर हो गए, आपकी सिस्टर, और मेरे ख्याल से जी उनके सर। सिलेक्शन के बाद ही आप मोटिवेट हुए कि फिर आपने अपनी हाँ जी जॉब को सर। रिजाइन जी दिया कि जब सिस्टर कर सकते हैं तो मैं भी करूंगा, है ना। जी और सर फिर बिल्कुल। आपने एक साल ऐसे खराब कर दिया कि थोड़ा सा यूट्यूब यूट्यूब में ही सारा काम आपने जी सर लगा दिया पहले। अकॉर्डिंग टू हाँ यू। हाँ। फिर सिस्टर ने सजेस्ट किया कि एक काम करो, सिस्टमेटिक में पढ़ाई करो, अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन ले लो। और वहां से जी सर। फाउंडेशन क्लास, फिर आपने 4-5 महीने, जो आप बता रहे हो 22 जनवरी को बैच स्टार्ट हुआ था कोई। फिर आपने पहले जी प्री सर। लगाया, फिर वहां से मेंस लगाया, और फिर सारे ही आपके प्री क्वालिफाई हुए। सब में आप मेंस में पहुंचे, और फाइनली यहाँ जी पर सर। इस बार आपका सिलेक्शन हो गया। तो मतलब हाँ जी सिस्टमेटिक वे सर। में पढ़ने का बेनिफिट आपको मिल गया। तो ज्यादा जी मतलब सर। ज्यादा लंबी तो जर्नी नहीं हुई, खैर मतलब ठीक ठाक टाइम पे हाँ सिलेक्शन सर, हो मतलब गया। 2 साल ही लगे सर, 2 साल लगे। हाँ, 2 साल मान सकते हैं। तो यार तरुण, इस जी जर्नी में सर। देखो, आपके सामने तो एग्जाम्पल आपके घर का ही था। तो आपको तो फिर कोई और एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब दीदी का हो गया तो मेरा भी हो जाएगा। तो अब तो मतलब मैंने जनरली ये देखा है, जिसके पास बहाने नहीं होते ना, क्योंकि बहाने किनके पास होते हैं? मान लो किसी का सिलेक्शन नहीं हो रहा और उसके पास कोई है भी नहीं बताने वाला, तो उसको लगता है अच्छा वैकेंसी भी कम आती है, कट ऑफ भी हाई जी जाती है, सर। क्या होगा क्यों होगा। पर जब हम देख लेते हैं कि हमारे घर में से किसी का हो गया, तो हम कहते हैं अच्छा, जब उनका हो गया तो अब बहाने तो आप चलेंगे नहीं। तो फिर हम उसी जी इंटेंशन के साथ सर। मेहनत करते हैं कि हमें मेहनत करनी है और सिलेक्शन लेना है ना। जी सर। चलो, तो मुझे बताओ, रीजनिंग की तैयारी आपने किस तरीके से की थी, क्या क्या आप फॉलो करते थे? आप स्टार्टिंग में पजल में कितना समय देते थे? कितना जी टाइम लग सर। जाता था पजल बनाने में, बताइए आप। सर स्टार्टिंग में सर जब मैंने मतलब पजल करनी स्टार्ट की थी सर, मैंने मतलब बैंक की प्रिपरेशन रीजनिंग से स्टार्ट की थी। तो स्टार्टिंग में सर जैसे पजल वगैरह आती थी, तो सर उस टाइम तो मेरे को सर आपकी टेक्निक्स नहीं पता थी। जैसे आपने मतलब बाद में मैंने आपकी पूरी वीडियो देखी, उसमें आपने 3-4 टेक्निक्स बताई। सर स्टार्टिंग में मैं क्या करता था कि जैसे पजल आई सामने और फर्स्ट लाइन पढ़ते ही सर मैं डायग्राम बनाने स्टार्ट कर देता था सर, जैसे सर्कल हो गया, बॉक्स वाले हो गए। फिर पूरी लाइन पढ़ी तो सर कभी कभी आता था 4-5 डायग्राम मेरे बन जाते थे। और लगभग 10 मिनट तो सर लग जाते थे स्टार्टिंग में। फिर सर जब मैंने धीरे धीरे आपकी टेक्निक देखी सर, आपने जो टेक्निक बताई थी, एक तो चक्रव्यूह को तोड़ना सर, उससे सर बहुत हेल्पफुल हुआ मेरे को। वो सर लगभग 2 पॉसिबिलिटी में ही बन जाता था सर। उसके बाद सर क्या हुआ, आपका जो था स्कीप एंड स्टोर का, उससे भी सर बहुत हेल्पफुल मिला। क्योंकि सर पहले क्या होता था, मैं सर स्टार्टिंग में जैसे एग्जाम ओपन होता था सर, मैं स्टार्ट कर देता था करनी। तो सर बहुत बार ऐसा होता था कि 35 में से मेरे 22 या 23 अटेम्प्ट हो पाते थे। फिर जब आपका स्कीप एंड स्टोर मेथड लगाया, उससे सर मेरे हर बार मतलब बहुत कम हुआ होगा, वरना हर बार सर 35 आउट ऑफ 35 मेरे अटेम्प्ट हुए सर। और अरे मोस्टली सर वाह। सही जाते थे, 34 तक तो सर सही चले ही जाते थे।
और अरे सर आपकी जो 10 बजे 10 पजल वाली क्लास थी उससे तो सर बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिला। मतलब ऐसा आज तक कोई पजल नहीं होगी सर जो एग्जाम में बनी ना हो उसको क्लास की वजह से। सर उसने तो बहुत ज्यादा हेल्प की सर पजल को करने में मेरे को सर। वो सर स्टार्टिंग में तो मतलब मेरे को लग जाते थे 8 से 10 मिनट, क्योंकि सर स्टार्टिंग में मैंने सोचा कि अपना पहला मोटिव तो सर क्वेश्चन को सोल्व करना था, क्योंकि फिर धीरे हम्म। धीरे जब आप यूज हो जाते हो तो सर ऑटोमेटिक टाइम आपका मैनेज हो जाता है। अब सर बाद में तो फिर मेरे को 1 1.5 मिनट या लग सर 2 से मिनट ही लगते थे पूरी पजल को सोल्व करने में सर। ओके, मतलब आपका वो समय 8-10 मिनट से प्री वाली पजल पे 1.5-2 मिनट आसान सी होगी तो डेढ़ डेढ़ दो दो मिनट मिनट में थोड़ी अच्छी मार्क्स। होगी तो 2.5-3 मिनट मान लो, है ना, इस तरीके जी से प्री सर। वाली पजल हो जाती थी। तो आज जिन बच्चों को समय लग रहा है उन सबसे यही कहना है कि आप भी टेक्निक्स देखिए जो सिखाई जा रही हैं, उनको करने का जी प्रोसेस देखिए, और उनको डेली डेली लगाइए, डेली डेली ही आप जो दस जी बजे सर वाली पजल हो डेली। रही है उसको क्योंकि लगाइए। सर ये आप मैंने सर जो नोटिस किया था कि जो आपकी 10 बजे 10 पजल क्लास है ना, अगर सर वो मतलब एक भी दिन मिस हो जाती है ना तो सर ऐसा लगता था कि लगभग कई हजार बच्चों में पीछे हो गए सर हम। क्योंकि सर सब अच्छा बच्चे तो अपना करते ही है तो वो तो सर करेंगे रेगुलर। अगर आपने एक दिन की स्किप कर देना तो सर आप काफी पीछे आ जाते हो। ये सर मैंने बहुत नोटिस किया था। अच्छा। और दूसरा सर मेरी ये अभी भी था कि मेरी मैंने जो नोटिस हाँ, बोलो बोलो। जो सर मैंने नोटिस किया था मतलब बहुत टाइम ऐसा हुआ था सर आपका मतलब आपका जो कंटेंट होता था ना सर वो एग्जाम से मतलब 2 3 लेवल अप ही होता था सर। तो सर अगर आपकी पजल बन गई तो सर वहां तो बननी ही बननी थी, वो भी कम टाइम में, जो मैंने सर ऑब्जर्व किया था। ओके, मतलब ये देखो, ये कब हो पाता है जब आप टीचर पे ट्रस्ट करते हो, खुद की जी सर। मेहनत का असर दिखाई दे रहा होता है, तब हमें रियलाइज होता है अच्छा हाँ यार हमारे सर ने तो इससे और अच्छी कराई थी, ये थोड़ी हल्की है तो बन जाएगी। तो फिर वो फेथ एक बार आता है ना, फेथ तो फिर वो बन जाता है फेथ। और ये भी कि यार देखो इतने साल हो गए, 11-12 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो ये पता रहता है कि इस एग्जाम का लेवल इतना है, इस एग्जाम का लेवल इतना है। तो कोशिश की जाती है बच्चे को ना थोड़ा सा ऊपर का ही लेवल दिया जाए, जिससे कि हाँ वहां जी। जाके ना वो बना पाए। यही मकसद रहता है, इंटेंट तो यही रहता है। सर ऐसे ही तो इसमें मतलब सिलो वगैरह में पहले सर मैं डायग्राम बनाया करता था। इनपुट में भी सर ऐसे ही करता था, लेकिन सर आपकी जब क्लासेस देखी थी सर आज तक डायग्राम बनाने की सर कभी जरूरत नहीं पड़ी। वो चाहे रिवर्स सेल हो या कोडिट हो सर सब में वैसे ही हो जाता था एकदम मन मन में करके सर। इतनी हैबिट हो गई थी मतलब सर आपकी क्लास से। इससे फायदा क्या होता है, इससे होता है कि हम भीड़ में ना काफी लोगों से आगे पहुंच जाते हैं। इसका जी बस ये सर। बेनिफिट होता है। जैसे अभी मेरी आपसे पहले जिन लोगों से बात कर रहा था तो उसमें एक सिस्टर थी उसकी, लड़के की, और मतलब ब्रदर सिस्टर थे वो दोनों। तो सिस्टर का उसकी सिलेक्शन हो गया, लड़के का भी नहीं हुआ था। तो वो यही बोल रहे थे कि सर ऐसा लगता है आपकी 10 बजे वाली क्लास तो जैसे कोई शो चल रहा हो, हम ऐसे देखते हैं कि कोई जी एपिसोड सर चल कि रहा वो है मतलब उसको वो तो देख रहे हैं। देखनी ही देखनी है। देखनी देखनी है, चलो बहुत बढ़िया। तो यार तरुण, और कोई भी इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहो, कुछ भी अपनी जर्नी के ड्यूरेशन में, कुछ भी जो आपका मन जी करे। सर मतलब हाँ सर वैसे तो मैंने सर आप लोगों से बहुत कुछ सीखा है सर, जितना भी सीखा है वो सर मेरा तो मेन यही था कि मुझे तो एसबीआई में ही जाना था सर। जब मैं देखता था सर जैसे क्लास लेते थे ना तो सर सामने कभी कभी शॉर्ट वीडियोस में आ जाते थे कि एसबीआई की किट दिखती थी। सर जब फिर मैंने फर्स्ट टाइम एसबीआई की किट देखी थी ना सर उसी दिन मैंने मतलब डिसाइड किया था कि एसबीआई में ही जाना है। और कोई सा बैंक तो सर बाद में भी प्रेफरेंस किया था सर, फर्स्ट तो मैंने एसबीआई में ही सोचा था। और सर फिर आप अच्छा। लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा सर। सर मेरे घर वालों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। आप सर यकीन नहीं करोगे मतलब पिछला 1 साल से हो गया होगा सर मेरी मम्मी ने सर मैं मतलब ऐसे मन्नत मांगी थी। वो नंगे पैर जाती थी सर मंदिर। और ये बात सर जब रिजल्ट आया परसों परसों तभी पता लगी थी सर ये बात मेरे को। मतलब बहुत सपोर्ट किया मेरी मम्मी ने भी, फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया सर। आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट और ब्लेसिंग्स रही सर इस जर्नी में। देखो यार यही होता है कि मैं तो बोलता हूँ कि सिलेक्शन केवल बच्चे का नहीं होता, पूरे परिवार का होता है ना। जी सर। और जब आप जैसे आपका सिलेक्शन हो गया तो अब आपका सिलेक्शन ही पूरे परिवार को इतनी खुशी हो रही होगी, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जैसे अभी आप अपनी मम्मी के बारे में बता रहे हैं कि मम्मी पैदल चल के मंदिर जाती थी, है ना, मन्नत मांग सर रखी थी मम्मी ने। तो वो इसीलिए आप देखो उनकी ही दुआएं हैं, उनकी ही ब्लेसिंग है कि एग्जाम निकल रहा है आपका, फिर आपकी भी मेहनत है ना। फिर जी आपकी सर। मेहनत, आपने भी जाग जाग के रात को पढ़ाई करी, जैसे आप बोल रहे हो रात की क्लास करते जी थे। जी सर। तो आपकी मेहनत, आपकी फैमिली की मेहनत और ऊपर वाली की कृपा सबसे मिलाकर ही सिलेक्शन होता है। तो ऐसे ही आगे जी बढ़ते सर। रहो, और आगे जाना है अभी, है ना। पीओ भी बनना है, जी पीओ की नौकरी भी निकालनी है, जी सर अब पीओ अगले में साल जाना है पीओ अब बन तो। के मिलना है, ठीक है। जी। सहारनपुर से है ना आप, सहारनपुर से, जी सर। है जी। ना। तो अगली बार, अच्छा, और आपकी तो सिस्टर भी सिलेक्ट हो चुकी है ऑलरेडी, है ना। तो जी सर। अभी जब हम मीटअप के लिए बुलाएंगे तो अपनी सिस्टर को भी लेकर आना, अपनी मम्मी को भी हाँ सर लेकर आना, बिल्कुल सर श्योर। ठीक है। जी सर। और दिल्ली आना, और सहारनपुर से तो खैर मेरे ख्याल से ज्यादा रास्ता नहीं है, वहां से तो आराम से हाँ इजीली सर वन ट्रेन्स भी फिफ्टी वन अवेलेबल सिक्सटी हैं, किलोमीटर है सर। है ना। जी। हाँ तो आराम जी से आ सर। जाओगे। तो मीटअप में मिलते जी। हैं फिर बढ़िया से, ठीक है भाई। ओके सर चलो ओके। ऑल दी वेरी बाकी बेस्ट सर यार इतना तरुण। बोलूंगा कि हाँ बोलो। जी सर
मतलब जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देखेंगे उनके लिए बोलूंगा कि मतलब अपना, मैं तो सर जैसे मेरा एक साल वेस्ट हो गया था, उनका अगर एक साल वेस्ट ना हो तो सर उनको बोलूंगा कि मतलब एक साल आंख बंद करके आप लोगों को सौंप दो सर्वे, बिल्कुल आप ब्लाइंडनेस हो जाए और आप लोगों को एक साल सौंप दे, क्योंकि सर एक साल बाद वे आंखें खोल लेंगे तो सर उनके हाथ में की जॉब मिलेगी ही मिलेगी। तो सर बिल्कुल आंख बंद करके आप लोगों को फॉलो करें, टीम एबीपी को, आपका सिलेक्शन एक साल में हो जाएगा सर, उन लोगों के लिए है अरे सर ये भाई। वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करूंगा जी सर। काफी लोग इन चीजों को समझेंगे और उनका भी सिलेक्शन जल्दी हो जाए। और अच्छे अच्छे कमेंट ठीक तरुण है। के लिए लिख के जाना भाई लोग, है ना। और थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन सर। लिख देना तरुण को जब आप देखो। तो तरुण, मेरी तरफ से फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आपकी पूरी थैंक यू सर। फैमिली को, कि आपकी फैमिली में दो दो बैंकर अब हो गए, हाँ। चलो खुश जी रहो, सर। बहुत आगे बढ़ो और फिर मिलने आना, ठीक है भाई। ठीक है। ओके सर, श्योर। बाय बाय, टेक ओके सर। केयर। बाय सर, बाय बाय, बाय। थैंक यू।